आपको वाटर की दी और वो वाटर इलेक्ट्रिक करंट पास की तो वो हाइड्रोजन ऑक्सीजन गैस में चेंज हो गया। यहाँ पे हम दो चीज़ें हमें पता चलती हैं और वो है रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स का। रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स में क्या डिफरेंस है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स। रिएक्टेंट्स क्या होते हैं, वो सब्सटेंस जो हम किसी भी केमिकल रिएक्शन को स्टार्ट करने से पहले हम जो कंपाउंड और सब्सटेंस लेते हैं, जो किसी भी केमिकल रिएक्शन में टेक पार्ट करता है, जिसकी केमिकल चेंजेस होंगी, उसको हम क्या नाम देंगे, रिएक्टेंट। रिएक्टेंट से ही मतलब है रिएक्ट करने वाला। जिस केमिकल रिएक्शन में कोई भी सब्सटेंस रिएक्ट करेगा उसको हम नाम देंगे रिएक्टेंट का। डेफिनेशन देख लेते हैं, द सब्सटेंसेस विच टेक पार्ट इन अ केमिकल रिएक्शन। स्टार्ट में जो भी हम सब्सटेंस लेते हैं जिनका हम केमिकल रिएक्शंस करवाते हैं, हम उनको रिएक्टेंट्स का नाम देते हैं। वाटर की एग्जांपल में देख लें तो हमने स्टार्ट में वाटर लिया था, तो वाटर हमारे पास यहाँ पे क्या है, रिएक्टेंट। वाटर ही रिएक्ट करके न्यू सब्सटेंस बनाएगा, उनको हम नाम देंगे प्रोडक्ट्स। यहाँ पे हमारे पास एक रिएक्टेंट है, वो है वाटर, और यहाँ पे हमारे प्रोडक्ट्स दो बनेगी, दो हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस। तो प्रोडक्ट की डेफिनेशन देख लेते हैं, द सब्सटेंसेस विच आर प्रोड्यूस्ड एज अ रिजल्ट ऑफ केमिकल रिएक्शन। किसी भी केमिकल रिएक्शन के बाद जो नई प्रोडक्ट्स बनेगी, नए सब्सटेंस बनेंगे, उनको हम प्रोडक्ट्स का नाम देते हैं। ठीक है, प्रोडक्ट्स प्रोडक्शन से है। ठीक है, प्रोडक्शन यानी कि किसी भी केमिकल रिएक्शन में जो रिएक्टेंट्स रिएक्ट करके, केमिकल रिएक्शन करके जो नया सब्सटेंस बनाएंगी, नई सब कंपाउंड्स बनाएंगी, उन न्यू कंपाउंड्स को हम प्रोडक्ट्स का नाम देंगे। अब क्वेश्चन ये है कि रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स को हम किसी भी केमिकल इक्वेशन में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, केमिकल इक्वेशन में मेन चीज़ हमारे पास होती है एरो। ठीक है, एरो हम शो करते हैं, और एरो हमेशा शो करते हैं फ्रॉम रिएक्टेंट्स टुवर्ड्स प्रोडक्ट। एरो का जो हेड है वो हमेशा प्रोडक्ट की तरफ होता है, और उसकी जो टेल होती है फ्रॉम टुवर्ड्स होती है रिएक्टेंट्स। रिएक्टेंट हमेशा हम लेफ्ट साइड पे लिखते हैं और प्रोडक्ट्स हमेशा हम राइट साइड पे लिखते हैं। ठीक है, रिएक्टेंट लिखने के बाद हम एरो रिप्रेजेंट करते हैं, वो एरो की डायरेक्शन होती है फ्रॉम रिएक्टेंट टुवर्ड्स द प्रोडक्ट, और उस प्रोडक्ट एरो के बाद हम प्रोडक्ट्स मेंशन करते हैं कि कौन कौन सी प्रोडक्ट्स बनी है। ठीक है, तो ये हमने देख लिया कि रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स क्या होते हैं और उनको हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। और किसी भी केमिकल इक्वेशन, ऐसे केमिकल रिएक्शन जिसको हम इस तरह फार्मूलाज और सिंबल्स के थ्रू रिप्रेजेंट करें, जैसे वाटर है H2O, इट इज़ चेंज इनटू H2 गैस एंड O2, ये हमने कम्प्लीटली सिंबल्स की फॉर्म में ये रिप्रेजेंटेशन लिखी है। तो ऐसे केमिकल रिएक्शंस जिनको हम इक्वेशंस सिंबल्स की फॉर्म में हम रिप्रेजेंट करते हैं और हमारे वहाँ पे एरो शो किया जाता है, तो हम ऐसे कंप्लीट इस रिप्रेजेंटेशन को हम केमिकल इक्वेशन का नाम देते हैं, जिसमें हम केमिकल्स को इक्वेट करते हैं बिटवीन रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स।